अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये प्रॉपर्टी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है कि दो नंबर दिए गए हैं, दो नंबर दिए गए हैं, उसमें से एक नंबर निकालना है तुम्हें, ठीक है। दो नंबरों का एचसीएफ दिया गया है 35, तो क्वेश्चन में लिखते जाओ जो दिया गया है। एचसीएफ दिया गया है 35 और एलसीएम दिया गया है 525, ठीक है। और फर्स्ट नंबर दिया गया है 175, फर्स्ट नंबर तुम्हारा क्या है 175, तो हमें सेकेंड नंबर निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो अब यही वाले फॉर्मूले में लगा दीजिए। फर्स्ट नंबर क्या है तुम्हारा 175 है, इंटू सेकेंड नंबर तुम्हारा क्या है निकालना है, तो इसको x मान लें, इक्वल टू एचसीएम, एचसीएफ क्या है 35 है, एलसीएम क्या है 525 है, इसको डिवाइड कर देंगे। 35 इंटू 525 डिवाइड बाई 175, 25 से काटते हैं इसको, 25 से बन जाए 175, ये तुम्हारा 21 बार जाएगा, तो 7 5 या 35, तो तुम्हारा कितना आएगा 105, तो तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर सही होगा। तो इस पे एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, यदि P और Q का एचसीएफ x है, P और Q का मतलब नंबर दिया गया है, फर्स्ट नंबर तुम्हारा क्या है P है, सेकंड नंबर क्या है तुम्हारा Q है, इसका एचसीएफ कितना दिया गया है x दिया गया है, और Q की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है XY दी गई, तो तुम्हें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो P और Q का एलसीएम हमें निकालना है। Q की वैल्यू दी गई है XY, P ऐसे ही रखेंगे बराबर एचसीएफ की वैल्यू दी गई है x इंटू एलसीएम, तो तुम्हारा x कट जाएगा, तो तुम्हारा एलसीएम कितना आ जाएगा PY, फोर्थ वाला आंसर सही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके एलसीएम कभी नहीं हो सकता है। तो इसमें एक इस क्वेश्चन के लिए एक प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि दो संख्याओं का एचसीएफ, जो दो संख्याओं का एचसीएफ होगा वो उनके एलसीएम को पूर्ण विभाजित करता है। मतलब जो एचसीएफ होगा, किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ होगा, वो पूरी तरीके से डिवाइड करेगा किसको एलसीएम को। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है, क्या दिया गया, दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, ठीक है, हमें एलसीएम कभी नहीं हो सकता। तो हम ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन हमने क्या देखा, पहला ऑप्शन दिया है 24, हमने क्या किया एचसीएफ एलसीएम को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, तो 8 डिवाइड कर देगा 3, दूसरा क्या है 48, इसमें 8 डिवाइड करेंगे पूरी तरह डिवाइड कर दिया, 56 इसमें भी 8 से डिवाइड करेंगे पूरी तरह डिवाइड कर दिया। लेकिन अगला ऑप्शन है 60 में हम जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये नहीं डिवाइड होगा, तो जब नहीं डिवाइड होगा तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला, कि इसका एलसीएम कभी नहीं हो सकता है। दो नंबर होंगे उनका 24, 48, 56 एलसीएम हो सकते हैं, पर 60 नहीं हो सकता है इस वाली प्रॉपर्टी से। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें लिखा गया है एक आयताकार आंगन है, एक रेक्टेंगुलर तुम्हारा कोर्टयार्ड दिया गया है, जिसकी लंबाई दी गई है 3.78 मीटर और उसकी चौड़ाई दी गई है 5.25 मीटर। तो इसमें कहा गया है कि इतने मीटर चौड़ा एक हमें आंगन बनाना है, जिसमें टाइल लगाने में समान आकार के वर्ग टाइलों के साथ बनाया जाता है। तो टाइल का सबसे बड़ा आकार क्या है जिसका उपयोग किया जा सकता है। अब देखो इसमें बड़ा पूछा है, तो बड़ा निकालने के लिए हमने क्या बताया, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसमें एचसीएफ निकालना है दोनों नंबर्स का। तो जैसे कि क्या कहा, एक रेक्टेंगुलर तुम्हारा आंगन दिया गया है,
उसकी जो लंबाई है वो कितनी है 3.78 मीटर। इसको पॉइंट में दिया गया, इसको पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। 5.25 मीटर इसकी चौड़ाई दी गई है, तो मतलब कि 525 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। मतलब इसमें यहाँ पर कोई टाइल लगाना है, हमें क्या लगाना है, कोई टाइल। तो हम कितना बड़ा मैक्सिमम कितना बड़ा कोई टाइल लगा सकते हैं, ठीक है, हमें ये निकालना है कि कितना बड़ा टाइल उपयोग किया जाए जिससे कि पूरे इस पे लग जाए। तो बड़े से बड़ा निकालना है, तो हम दोनों नंबर्स, अब दो नंबर्स हमारे पास आ गए, कितने आ गए 378 आ गया और क्या आ गया 525। तो इसका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है, सिंपल है। तो एचसीएफ हमने क्या बताया, हमने जो ट्रिक बताई थी क्या बताई थी, डिफरेंस निकालने। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे 525, क्योंकि इतने बड़े नंबर इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर से कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे दिक्कत जाएगी। तो इसीलिए हमने क्या बताया था, अब यहीं पे ट्रिक काम आ जाती है। तो 525 माइनस 378 इसका डिफरेंस क्या आएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा तुम्हारा 741, इतना डिफरेंस आ गया। अब देखेंगे 147 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं डिवाइड होगा, ये इससे भी नहीं डिवाइड होगा। तो जब नहीं डिवाइड होगा, हमने क्या बताया था, इसके जो मैक्सिमम फैक्टर होगा उससे डिवाइड करेंगे। तो मैक्सिमम फैक्टर क्या हो सकता है, इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो 49 3 इंटू 49 एक हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 7 इंटू 21 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले मैक्सिमम फैक्टर देखेंगे, मैक्सिमम कौन सा है 49 है, तो 49 से डिवाइड करेंगे, 49 से 525 डिवाइड हो सकता है, 49 से 525 डिवाइड हो सकता है क्या, 1 बार जाएगा 49, कितना बचेगा 3 बचेगा, 35 नहीं डिवाइड होगा। तो नहीं डिवाइड होगा तो ये तो नहीं हो सकता है। मैक्सिमम क्या बचा 3721 बचा, तो 21 मैक्सिमम है तुम्हारा, तो 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 से तुम्हारा 525 डिवाइड होगा, 21 से 525 कितना बचा, यहाँ पे 10 बचा, 5, तो 5 बार चला जाएगा, तो ये तो डिवाइड हो गया, 378 डिवाइड होगा 21 से, 7 से 1 जाएंगे 6 बचेंगे, 3 से 2 जाएंगे 1 बचेंगे 8, तुम्हारा कितने हो जाएगा 8, हाँ डिवाइड हो गया। तो तुम्हारा यही क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। तो तुम्हारा इसका एचसीएफ कितना आया 21, ट्रिक से आ गया। पहले हमने डिफरेंस निकाला, फिर उसके फैक्टर किए, मैक्सिमम वाला फैक्टर क्या कर सकते थे 3 इंटू 49 कर सकते थे, फिर उसमें 49 से डिवाइड नहीं हो रहे थे दोनों, तो हमने फिर दूसरा फैक्टर निकाला 7 इंटू 21, इसमें मैक्सिमम क्या है 21, इसमें 21 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले तो हम मैक्सिमम देखेंगे, फिर उससे नीचे वाला मैक्सिमम देखेंगे, फिर अगर इससे नहीं होता तो इससे नीचे वाला मैक्सिमम देखते हैं। तो तुम्हारा इसका आंसर कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। इतने अगर हम वर्गाकार टाइल लगाएंगे स्क्वायर वाले टाइल, उसकी जो लेंथ होगी वो 21 सेंटीमीटर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, बेल वाले क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं समझ लो। तो इसमें क्या कहा गया कि 6 घंटियां दी गई हैं, 6 बेल्स दी गई हैं जो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजना शुरू होती हैं, मतलब एक साथ बजना शुरू हो रही हैं, ठीक है। और कितने कितने अंतराल पे बज रही हैं, 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 6, 8, 10 और 12 के बाद। तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो इसके लिए सिंपल सी बात है एलसीएम निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है, सॉरी एलसीएम। तो क्या कह रहा है कि जो बेल है वो 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6, 8, 10, 12, मतलब कि जो बेल होगी पहली वो 2 सेकंड बाद बजेगी, फिर अगले 2 सेकंड बाद बजेगी, फिर अगले 2 सेकंड बाद, और दूसरी बेल होगी 4 सेकंड बाद बजती जाएगी, मतलब 4 सेकंड पर बज गई, फिर अगले 4 सेकंड बाद, अगले 4 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद बजेगी, 12 सेकंड बाद। तो मतलब कि इतने इतने टाइम पीरियड पर वो बजती जाएंगी। तो कहा गया है कि वो एक साथ कब बजेंगी, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो इसके लिए हम एलसीएम निकालेंगे कि कितनी बार कॉमन वो बज रही हैं। तो एलसीएम इसका कितना आएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये तो 2 ही होगा, 2 की पावर 2 होगा, 2 इंटू 3 होगा, ये क्या होगा 2 की पावर 3 होगा, 2 इंटू 5 होगा, ये क्या होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 होगा। तो इसमें देखो कॉमन, इसमें हमें निकालना क्या है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हमने क्या कहा, जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, 3 है, 5 है, क्या है 2 है, 3 है, 5 है। तो 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी आ रही है 3, और 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा 8 इंटू
तो यहाँ पे 120 सेकेंड, इतना इसका एलसीएम आ गया। मतलब कि इतने सेकंड के बाद वे एक साथ बजेंगी। अच्छा, इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, 2 मिनट। मतलब जो बेल होंगी एक साथ कब बजेंगी, 2 मिनट के बाद में एक साथ बजेंगी, 2 मिनट के बाद में एक साथ बजेंगी बेल। लेकिन हमने कहा कितनी देर में, 30 मिनट में कहा है। कितनी देर में कहा है, 30 मिनट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 मिनट में एक बार बेल बज रही है साथ में, तो 1 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 1/2 बार। फिर 30 मिनट में कितनी बार बचेंगी, तो इसमें 30 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 इंटू 30, तो कितना आ जाएगा 50, तो कितना आएगा 15 टाइम्स। ठीक है, तो मतलब 30 मिनट में वो 15 टाइम्स बजेंगी। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि इतने सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजना शुरू होती हैं, तो वो एक साथ बजना शुरू हो रही हैं, मतलब कि एक साथ ही ये बज रही हैं। अब हम इसके बाद में निकालना है कि 2 सेकंड, 4 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, कि इतने बार बजेंगी 30 मिनट में। तो शुरू कहाँ से हो रही है, वो जब शुरू हो रही है तो एक साथ ही शुरू हो रही है, तो हम वो भी तो देखेंगे। तो इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 16 टाइम्स। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। उसमें ये भी देखना है कि अगर एक साथ चीजें शुरू हो रही हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अंतराल पे देखना है, तो हम 1 भी ऐड करेंगे। अगर एक साथ ये नहीं बज रही शुरू होती, तो फिर हम 15 ही आंसर लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब इसमें लड़कियां घूम रही हैं। इसमें क्या है, लड़कियां घूम रही हैं एक सर्कुलर ट्रैक के चारों ओर। एक कोई ट्रैक होगा, कैसा होगा, सर्कुलर। अब इसके चारों ओर एक ही बिंदु से 3। अब देखो इसमें भी क्या कह रहा है कि एक ही बिंदु से स्टार्ट कर रही हैं, मतलब 3 लड़कियां होंगी। कितनी लड़कियां हैं इसमें, 3 लड़कियां हैं। तो मतलब एक ही बिंदु से 3 लड़कियां स्टार्ट करती हैं चलना। 3 लड़कियां टहलना शुरू करती हैं और हर एक क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 48 सेकंड के बाद एक राउंड पूरा करती है। मतलब पहली वाली जो पूरा कर रही है राउंड वो 24 सेकंड पर, दूसरी वाली पूरा कर रही है 36, और फिर 48 सेकंड पर, 48 सेकंड पर दूसरी वाली 36, पहली वाली 24 सेकंड पर पूरा कर रही है। तो आगे कहता है कि कितने समय बाद वे एक बिंदु पर मिलेंगे, मतलब कितने टाइम के बाद में वे एक ही बिंदु पर मिल सकते हैं। तो इसका क्या है, कॉमन निकालना है। तो इसका क्या निकालना है, एलसीएम। जैसे बेल वाला था वैसे ये भी है कि तीनों का एलसीएम निकालो। तो 24, 36, 48, इसका एलसीएम निकालना है। 24 का क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और 2 की पावर 4 इंटू 3। अब ऐसे प्राइम फैक्टर के उसमें लिख लेंगे, पावर के उसमें। अब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या कहा हमने, 2 इंटू 3 है, दो ही प्राइम फैक्टर इसमें दिख रहा है हमें, 2 और 3। इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है। इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 144 सेकेंड। ठीक है, अब इसको मिनट से डिवाइड, मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड कर दिया 144 को, तो कितना जाएगा 120, क्या बचा 4, 24, मतलब 2 मिनट और 24 सेकेंड। तो मतलब कि वो 2 मिनट और 24 सेकेंड के बाद में एक ही टाइम पे मिलेंगी। कितने टाइम पे, 2 मिनट 24 सेकेंड। ये तुम्हारा दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। 2 मिनट 24 सेकेंड के बाद में वो एक बिंदु पर मिलेंगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अलग अलग सिग्नल पॉइंट पर ट्रैफिक लाइट पर 45 सेकंड, 75 सेकंड, 90 सेकंड के बाद क्रमशः बदलती रहती है। मतलब इतने इतने टाइम के बाद बदलती रहती हैं। यदि 7:20, मतलब 7:20:15, ठीक, मतलब इतने घंटे में एक साथ बदलते हैं, मतलब 7 घंटे लगते हैं, 7 घंटे 20 मिनट 15 सेकंड में एक साथ बदलते हैं। तो वे एक साथ फिर कब बदलेंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी एलसीएम निकालना है। ऐसे क्वेश्चन में सीधे एलसीएम निकालना होता है। तो क्या कहा है, 45, 75, 90 सेकंड में क्रमशः बदल रही हैं। तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो 45 को लिखेंगे अगर प्राइम फैक्टर में, 3 की पावर 9 इंटू 5 हो जाएगा। 45, 75 का क्या रहेगा, 25 या 75, मतलब 3 इंटू 5 की पावर 2, और 90 का क्या रहेगा, 30 या 90, मतलब कि 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। तो इसका एलसीएम कितना निकलेगा। इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 हैं, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। 2 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, 5 की मैक्सिमम पावर 2 है। तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 9 इंटू 25, तो इसका आ जाएगा 450 सेकेंड। ठीक है, इसका इतना आ गया। अब हम इसको क्या करें, इसको डिवाइड करें मिनट से। मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आएगा,
कितनी बार जाएगा? 7 बार। 40 कितना बजा यहाँ पे? 30। तो इतने मिनट 30 सेकंड। ठीक है, तो मतलब 7 मिनट 30 सेकंड के बाद वो फिर बजेंगी। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था तो वे एक साथ फिर से कब बदलेंगे, तो इसमें इतना टाइम जोड़ दो। कितना टाइम दिया था? 7, 20, 15 इतना दिया था, और हमने कितना निकाला कि इतने देर बाद फिर वो बजेंगे, तो इसमें इतना जोड़ दो। 45 सेकंड होगा, 27 मिनट हो जाएंगे, और 7 ये तुम्हारा आवर होगा। तो इतने आवर इतने मिनट इतने सेकंड, देख लो कौन सा आंसर सही है। तो दूसरा वाला आंसर सही है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें एक और टॉपिक है कि भिन्न का कैसे निकालते हैं, मतलब फ्रैक्शन जो दिए होते हैं, फ्रैक्शन भिन्न, इनका हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इनका हम निकालना सीखते हैं। जैसे मान लो दिया गया है a/b c/d, इसका हमसे क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वालों क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम की क्या करेंगे? तो पहले तो हम अंश का एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे? हर का एचसीएफ निकालेंगे। मतलब जो भिन्न दी होंगी तो 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, मतलब सब ऊपर वाले का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का क्या निकालेंगे? एचसीएफ, अगर एलसीएम की बात कर रहे हैं। अगर एचसीएफ की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाले का अंश का एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाले हर का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा 2/5 4/15। अब इसमें हम क्या बोला है? एलसीएम निकालने को पहले बोला गया, क्या बोला है? एलसीएम। तो हम क्या करेंगे? अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे? 2 4 का। और एचसीएफ किसका निकालेंगे? 5 और 15 का। 2 4 का एलसीएम कितना आएगा? 2 4 कितना आएगा? 2 की पावर 2। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और नीचे 5 और 15 का, 5 5 रहेगा, 15 का 3 इंटू 5 रहेगा। हमने एचसीएफ के लिए क्या बताया था? जो कॉमन होगा, कॉमन क्या है? 5 है, तो 5 आ जाएगा। तो नीचे क्या आएगा? 5 आएगा, 4/5। अगर हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ के लिए ऊपर एचसीएफ निकालेंगे 2 4 का, और नीचे क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 5 और 15 का। तो 2 4 का एचसीएफ कितना आएगा? 2 का क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2। 4 का क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2 की पावर 2। तो इसमें से कॉमन कौन है? 2 कॉमन है, तो 2 की पावर मिनिमम पावर क्या है? 2 1 है, तो क्या आएगा इसका एचसीएफ? 1 2 की पावर 1। कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है, और 2 की पावर मिनिमम पावर क्या है? 1। ठीक है, और इसका तो क्या होगा? 2 अपान में इसका एलसीएम कितना आएगा? 5 और 15 का। 5 क्या लिखते हैं हम? 5 ही लिखेंगे। 15 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 5। तो इसमें मैं एलसीएम के लिए क्या करते हैं? जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उसकी मैक्सिमम पावर 3 है, और 5 की मैक्सिमम पावर 1 है, तो 3 5 15। तो 2/15 तुम्हारा ये क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे। तो मतलब एलसीएम एचसीएफ निकालने तो क्या करेंगे हम? ऊपर अगर एलसीएम निकालना है तो अंश जो दिए होंगे उनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब ऐसे याद रखो कि अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर एलसीएम, एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर एचसीएफ, बाकी नीचे उसका उल्टा। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है तो इससे पहले हमने वीडियो अपलोड की थी, वो नंबर सिस्टम देखिए। और आप अपने और नॉलेज को और ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे शॉर्ट्स देख सकते हैं, उस पर आपको मैथ्स की नई नई ट्रिक देखने को मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को इधर अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा, चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो देखिए, और जो डाउट रहे उसको कमेंट करके बताइए। और इसमें एक क्वेश्चन भी हमने बताया, उसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।